Bismillahir Rahmanir Rahim. Welcome to Theatre of Education. I'm your instructor, Sayyid Abdul Moeed Shah. आई होप कि सारे कैंडिडेट्स ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। जैसे कि हम ऑल पेडागोजी एंड टीचिंग मेथडोलॉजी की सीरीज़ लेके चल रहे हैं, 200 MCQs। उसमें आज सेक्शन 17 पढ़ेंगे, जो कि हमारे पास है एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस टॉपिक से रिलेटेड इसमें MCQs होंगे और ये स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 141 से। क्वेश्चन है द ब्यूरोक्रेटिक मॉडल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। अच्छा, ब्यूरोक्रेटिक मॉडल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किसने पेश किया था? तो ये मैक्स वेबर ने ये पेश किया था, ब्यूरोक्रेटिक मॉडल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो बी इसका राइट ऑप्शन है। फिर है साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी वाज गिवन बाय। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी जो है वो पेश की गई थी FW टेलर की तरफ से। और फिर क्वेश्चन नंबर 143 है ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच टू मैनेजमेंट वाज एम्फेसाइज्ड बाय। तो ये एल्टन मायो हॉथॉर्न स्टडीज़, ये इसकी अप्रोच है एल्टन मायो की, ठीक है, ह्यूमन रिलेशंस मैनेजमेंट में। फिर एक बड़ी मशहूर थ्योरी है थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। क्वेश्चन नंबर 144 थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई ऑफ मोटिवेशन वर गिवन बाय। ये किसने पेश की थी? तो ये बड़ी मशहूर थ्योरी, इसको पढ़ लीजिएगा। इंशाल्लाह इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल MCQs की हद तक इसको लेके चल रहे हैं। डोगल्स एंड MC ग्रेगर, इन्होंने ये थ्योरी पेश की है एडमिनिस्ट्रेशन में। अच्छा, फिर 145 एक्स थ्योरी अज्यूम्स दैट एम्प्लॉयज़ आर। एक्स थ्योरी किस हवाले से समझी जाती है? नेचुरली मोटिवेटेड होती है ये, लेज़ी एंड अवॉइड वर्क के लिए होती है, या क्रिएटिव या सेल्फ डायरेक्टेड? यानी ये अप्लाई होती है लेज़ी एंड अवॉइड वर्क उन एम्प्लॉय के ऊपर। ये थ्योरी अप्लाई होती है उन मुलाजमीन के ऊपर जो लेज़ी होते हैं और काम से बचने की कोशिश करते हैं। थ्योरी एक्स उनके लिए होती है। क्वेश्चन नंबर 146 है सेंट्रलाइजेशन रिफर्स टू द डिसीजन मेकिंग पावर बीइंग। सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि पावर सिर्फ टॉप लेवल के एडमिनिस्ट्रेटर्स के पास होती है, ठीक है। इसमें सिर्फ वही इख्तियारात का मालिक होता है और उन्हीं के पास पावर होती है, नीचे तक पावर नहीं जाती। तो ये है रिटेन, इसका राइट ऑप्शन है बी, रिटेन एट द टॉप लेवल। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 147 है डिसेंट्रलाइजेशन हेल्प्स इन। इसके मुकाबले में फिर डिसेंट्रलाइजेशन है जो कि हेल्प करता है किसमें? क्विक यूनिफॉर्म डिसीजंस में। बी, लोकल एम्पावरमेंट एंड फ्लेक्सिबिलिटी। सी, रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ टीचर्स, इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टनेस। तो ये असल में हेल्प करता है डिसेंट्रलाइजेशन के लोकल एम्पावरमेंट एंड फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ। इसमें ये हेल्प करता है, ठीक है। तो ये डेमोक्रेटिक स्टाइल भी होती है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। और फिर जो है ये एम्पावर, मतलब ये कि पावर जो है उनको भी दी जाती है, निचले तबके को भी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 148 है एन इंस्पेक्शन इज़ यूजुअली। जैसे कि पिछली वीडियोस में मैंने बताया था कि सुपरविजन जो होती है वो क्रिएटिव और कंस्ट्रक्टिव होती है, जबकि इंस्पेक्शन जो है वो क्रिटिकल होती है। तो यहाँ पे है डेवलपमेंटल होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फॉल्ट फाइंडिंग होती है। ये असल में इंस्पेक्शन की जाती है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फॉल्ट फाइंडिंग के लिए, कि कोई फॉल्ट निकाले, कोई देखे कोई गलती हम निकालें, तो इसके लिए इंस्पेक्शन की जाती है। इंस्पेक्शन का पर्पस भी यही होता है।
क्वेश्चन नंबर 149 है, अ सुपरवाइजर इज इन एजुकेशन एक्स एज अ। तो सुपरवाइजर बतौर गाइड एंड फैसिलिटेटर काम करता है। उसमें जो सुपरविजन में सुपरवाइजर का जो रोल होता है वो एज अ गाइड और एज अ फैसिलिटेटर होता है। तो बी इसका राइट ऑप्शन है। 50 क्वेश्चन है, स्कूल क्लाइमेट रिफर्स टू। स्कूल का जो माहौल क्लाइमेट होता है वो द वेदर इन स्कूल, नो। बी है द फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल एटमॉस्फेयर ऑफ द स्कूल। दिस इज द राइट आंसर, क्योंकि स्कूल क्लाइमेट से मुराद है कि फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल एटमॉस्फेयर ऑफ द स्कूल। तो ये इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन 17 को लेके चलेंगे, जो गाइडेंस, काउंसलिंग और स्पेशल एजुकेशन को कवर करेगा। थैंक यू सो मच।